हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू सोशियो पॉइंट ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड। आज 5th चैप्टर है। ठीक है, टॉपिक क्या है आपका? एमसीक्यूज ऑन सोशल नॉर्म्स, जिसमें फोकवेज एंड मोर्स भी हैं, एंड सैंक्शन एंड वैल्यूज़। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान, जनरीतियाँ एवं लोकाचार, इसके अलावा शास्त्रियाँ एवं मूल्य। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ होंगे आज, और हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेंगे ये। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों की अलग प्लेलिस्ट स्टार्ट की गई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा डिटेल्ड वीडियोस की भी एक अलग प्लेलिस्ट है, तो आप सारे ही के सारे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। समाज तथा राज्य द्वारा स्वीकृत व्यवहार के नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दिए जाने वाले दंड को क्या कहा जाता है? सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य, शास्त्रियाँ, सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक, देखो आप क्या कर यहाँ पे क्या कर रहा है, समाज और राज्य क्या कर रहा है, कुछ व्यवहारों की स्वीकृति दे रहा है। ठीक है, और उनको ही क्या हो रहा है, वही नियम बन जा रहे हैं। और अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो जो उल्लंघन कर रहा है उसको दंड दिया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो दंड देने वाली बात है वो दो लोग कर रहे हैं, समाज और राज्य दोनों लोग कर रहे हैं। मतलब लीगल भी है और सोशल भी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे रिलेटेड जो आंसर होगा, देखो राज्य सामाजिक प्रतिमान अगर होता है तो राज्य दंड नहीं देता। हमारे मूल्य जो भी होते हैं उसका अगर हम लोग उल्लंघन करते हैं तो भी स्टेट आकर के, यानी कि पुलिस है ना, कोर्ट, ये सारे लोग हमें दंड नहीं देते हैं। ठीक है, बड़ों का आदर करो, झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो, इस तरीके की चीज़ों में कोर्ट दंड नहीं देता, स्टेट दंड नहीं देता। ठीक है, पुलिस, ये सारे लोग नहीं आते हैं बीच में। इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? बी, शास्त्रियाँ या प्रतिबंध। ठीक है, शास्त्रियाँ जो होती हैं वो हमेशा क्या बताती हैं कि क्या चीज़ें करना प्रतिबंधित हैं। ठीक है, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक रिवॉर्ड होता है इसका अपोजिट, अगर कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा शास्त्रियाँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक श्रेणी के प्रतिबंधों का शास्त्रियों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है? मतलब कुछ टाइप की शास्त्रियाँ होती हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सी शास्त्रियाँ नहीं है, उसका एक टाइप नहीं है कह सकते हो। ठीक है, शारीरिक शास्त्रियाँ, आर्थिक शास्त्रियाँ, मनोवैज्ञानिक शास्त्रियाँ या अप्रत्याशित शास्त्रियाँ। देखिए, प्रतिबंध अभी ऊपर मैंने बताया कि क्या चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके सोशोलॉजिस्ट हैं लैपियर। ठीक है, लैपियर, इन्होंने 4 तरह की शास्त्रियों की बात करी है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ सैंक्शंस की बात करी है। शास्त्रियाँ मतलब सैंक्शंस। ठीक है, तो जिसमें वो बताते हैं, एक होता है शारीरिक शास्त्री, एक आर्थिक शास्त्री, दूसरा मनोवैज्ञानिक शास्त्री और दूसरा प्रत्याशित शास्त्री। इसमें क्या लिखा हुआ है? अप्रत्याशित, तो ये गलत है। ठीक है, प्रत्याशित होता है, ना कि अप्रत्याशित। शारीरिक शास्त्रियाँ मतलब जिसमें क्या करते हैं कि शरीर से रिलेटेड यातना देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है तो गांव से निकाल देते हैं। इसके अलावा शारीरिक शास्त्री में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब ये एक नेगेटिव तरीके का प्रतिबंध है। ठीक है, मतलब दूसरे की बॉडी को हर्ट करके। इसके अलावा इसमें गांव से निकालने का भी बात आता है कि समूह से निकाल दो या गांव से निकाल दो। ठीक है, तो जैसे बातें आप सुन रहे हो उस तरीके से आपको पता चलता है कि इस तरीके की शास्त्रियाँ जो है परंपरागत समाजों में मिलती होंगी, है ना। जो हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर इस तरीके की शास्त्रियाँ यूज़ होती थी। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक शास्त्रियाँ, कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है तो क्या करें, पूरी सोसाइटी उसके बारे में उसका तिरस्कार करे कि ये कैसे कर दिया इसने, है ना। तो उससे भी क्या करते हैं, लोगों के
माइंड को एक तरीके से क्या होता है कि फील होता है मन को कि हाँ उसने गलत काम किया है हमेशा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका आर्थिक शास्त्रियों में ये होता है कि किसी तरीके की अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है, सोसाइटी जिस चीज़ को मना करती है आपने वो काम कर दिया, तो आप पे या तो आर्थिक दंड लगाएगी, मतलब आपको कुछ भुगतान करना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की कराई जाती थी समाज के द्वारा, उन रिसोर्सेस को, उन संसाधनों को देना बंद कर दे सोसाइटी। ठीक है, इस तरीके की। और दूसरी होती है प्रत्याशित। इसमें अप्रत्याशित लिखा हुआ है ना, बट जो लैपियर ने बताया है वो है प्रत्याशित शास्तियाँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को सुधारने की कोशिश की जाती है, तो उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड ये शस्ती होती है। ठीक है, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंध अथवा शास्ति का उद्देश्य है? ऑप्शंस आप देख रहे हो, सामाजिक नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाना, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की दिशा निर्धारित करना, विकास को प्रोत्साहन देना, या आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना। तो इतनी देर से आप प्रतिबंध या शास्ति के बारे में पढ़ रहे हो, इतनी देर से ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप चलिए नीचे से देखते हैं एक एक करके क्या सही होगा, आप खुद गेस कर सकते हो अब। ठीक है, पूरी एक शास्ति की बात हो रही है, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स थे ना, उसके टाइप्स की बात नहीं हो रही है। इन सब के उद्देश्य क्या है, एकमात्र उद्देश्य क्या है, एक यूनाइट हम एम की बात करें तो क्या है, क्या आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है? बिल्कुल नहीं। विकास, कोई विकास को प्रोत्साहन दे रही है? नहीं, इसमें कोई विकास नहीं हो रहा है। बस ये है कि आपको कुछ गलत नहीं करना है ना। फिर नेक्स्ट भी है सामाजिक परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करना, तो ये भी नहीं है। किस तरीके से सोसाइटी में चेंज होना है, उसको किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, ऐसा कुछ प्रतिबंध निर्धारित नहीं करते हैं। बस वो क्या करते हैं, सामाजिक नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी कंट्रोल रहे, सोसाइटी में किसी तरीके का केओस ना हो। ठीक है, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा, है ना, इस तरीके की चीज़ें, लोग हर वक्त एक दूसरे से संघर्ष ना करें, उन्हें पता हो कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, सोसाइटी कंट्रोल्ड रहेगी, है ना, इन सैंक्शंस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक प्रतिमान अथवा सामाजिक आदर्श नियम की प्रकृति को स्पष्ट करती है? सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक आदर्श नियम, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। ऑप्शंस देखते हैं। यह एक सामाजिक प्रत्याशा है, एक विशेष प्रकार की सांस्कृतिक निर्देश है, कार्य करने का समाज द्वारा एक स्वीकृत विशेष ढंग है, या उपयुक्त सभी। देखिए, अगर आप सोशल नॉर्म के को डिटेल में पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें वैसे तो क्लियर होंगी, तभी आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। बट मैं आपको बताती हूँ कि जो सोशल नॉर्म्स या सोशल आदर्श नियम या सामाजिक प्रतिमान होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, शुरुआती हमारे जीवन के शुरुआती दौर की चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। कैसे, जैसे जो जैसे बहुत ही कोई कोई एरिया है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है, ठीक है, अभी ह्यूमन सोसाइटी स्टार्ट नहीं हुई है, सोच लीजिए, बहुत ही शुरुआती दौर है। ठीक है, फिर क्या होगा, लोग आप आएंगे, धीरे धीरे वहाँ पर रहना शुरू करेंगे। अभी उनके रहने का, खाने पीने के कोई भी तौर तरीके नहीं है, रहन सहन का कोई भी ढंग नहीं है, और चीज़ों को कैसे करना है वो भी नहीं पता है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हम कैसे जीवित रह सकते हैं। फिर उन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हमें रोज़ सुबह भी भूख लगती है, शाम को भी भूख लगती है, तो क्या करेंगे, वो दोनों टाइम का खाना जुटाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि मतलब कुछ ज़रूरतों का एहसास होगा उन्हें अपनी, फिर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब सोचेंगे वो, मैं कोई खा रहा है तो मैं उससे छीन लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके की कुछ चीज़ें। तो वो देखेंगे कि किस तरीके से मैं अपनी आवश्यकता को पूरा कर रहा हूँ, तो चीज़ें सभी के लिए अच्छी हो रही हैं। तो वो तरीके देखता है कि किस तरीके से वो अपना काम करे तो चीज़ें अच्छी होंगी, तो वो तरीका ढूंढेगा उसके बाद। ठीक है, फिर देखेगा कि अगर वो क्या कर रहा है,
छीन के खा रहा है तो भी अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर वो अकेले जा कर के शिकार कर रहा है तो भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, ख़तरनाक है। अगर कभी जानवर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो क्या हो जा रहा है, इंसान की ही मौत हो जा रही है, या फिर नहीं मिल रहा है खाना, भूखे रहना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि हम क्या करें, ग्रुप में जाएं और ग्रुप में जाकर के बहुत सारा शिकार कर सकते हैं और सभी लोग पेट भर के खाएंगे। तो क्या हुआ, उसको एक उपयोगी तरीका मिल गया ना। तो जो तरीका है वो तरीका फिर, जो तरीका काम ज़्यादा कर रहा है अच्छे से, वो तरीका बार बार लोग रिपीट करेंगे उस सोसाइटी के। ठीक है, अब जब चीज़ें रिपीट होने लगेंगी तो क्या होगा, जो और भी तरीके हो सकते हैं उधर ध्यान नहीं जाएगा उनका। ठीक है, अब उनकी क्या पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। मान लीजिए ग्रुप में शिकार करने की आदत पड़ गई तो अब ग्रुप में ही शिकार करेंगे, और तरीके ढूंढने नहीं जाएंगे। अब वो सोचेंगे नहीं हर बार भूख लगेगी कि कैसे मैं अपना खाना जुटाऊं। ठीक है, अब उनको एक तरीका पता चल चुका है, अब वो ट्रेडिशनल हो गया है धीरे धीरे। इतनी बार रिपीट हुआ है कि वो ट्रेडिशन में आ गया है। अब लोगों को भूख लगती है तो सब मिलके कहते हैं चलिए चलते हैं शिकार करने। तो ये धीरे धीरे एक आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ आ, ये जो उपयोगी तरीके हैं कि हाँ ये बहुत ही हेल्पफुल तरीका है और पूरी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ सही बात है, यही तरीका सबसे बेस्ट है। तो वो ही क्या हो जाती है, जनरीति बन जाती है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ों को हम जनरीति या आदर्श नियम कहते हैं, जैसे खान पान से जुड़ी हुई चीज़ें। ठीक है, कैसे खाना है, या इस तरीके के कैसे कपड़े पहनने हैं, वेशभूषा। ठीक है, कैसे लोगों से बिहेव करना है। तो इसमें कोई आपको राज्य आकर के, कोर्ट है ना, इस तरीके का पुलिस, ये सब आकर के इससे जुड़े हुए अगर आप चीज़ें नहीं करते हो फॉलो, तो पुलिस वगैरह इसमें आके दंड नहीं देती है। ठीक है, आप लोगों जब जैसे ही कोई मिलता है आप उसको हाय करते हो, हेलो करते हो, बाय करते हो जाते टाइम। तो ये सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सोशल नॉर्म्स है ये। ठीक है, तो अब देखो, सोशल नॉर्म क्या है, एक सामाजिक प्रत्याशा है कि अगर कोई कंडीशन आई आपके सामने सोसाइटी के अंदर हो आप, तो क्या सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप इस कंडीशन में ऐसा ही काम करोगे। आपको भूख लगेगी तो आप किसी से छीनोगे नहीं, आप जा करके झुंड में जाओगे शिकार करने। तो ये क्या है, सोशल नॉर्म आपका एक सोशल एक्सपेक्टेशन होता है, सामाजिक प्रत्याशा होती है। यह एक विशेष प्रकार का सांस्कृतिक निर्देश है, बिल्कुल सही है। धीरे धीरे बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ खाने का बताया है, रहन सहन, कपड़े, साफ सफाई, लोगों से कैसे बिहेव करना है, जाते टाइम क्या बोलना है, कोई आता है तो उसके स्वागत में क्या बोलना है। तो इस धीरे धीरे सारे हमारे कल्चर का पार्ट बन जाते हैं। तो ये एक सांस्कृतिक निर्देश है। निर्देश समझ रहे हो ना, ऑर्डर। ठीक है, कि आपको ऐसा ही करना है, बड़ों का सम्मान करना है, कोई आया है तो ये एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक निर्देश होते हैं। फिर देन नेक्स्ट है आपका कार्य करने का समाज द्वारा स्वीकृत एक विशेष ढंग है। तो ये तो आपको पता चल गया है ना, इतनी देर से आपको पूरा डिस्क्राइब किया तो आपको इतनी चीज़ तो पता चल गई। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आंसर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चार हैं आपके, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो आपका सही है। देखते हैं एक एक करके पढ़ के। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान मूल्यों का निर्धारण करते हैं। सामाजिक प्रतिमान मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं, या सामाजिक प्रतिमान का मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता, या कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका अगर आपको आंसर सही पता करना है तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, सोशल वैल्यूज़ वाला। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, मतलब जो मूल्य होते हैं ना, वैल्यूज़, वो सोशल नॉर्म क्या होगा उसका निर्धारण करते हैं। तो ये आप लर्न कर लीजिए। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के, ओके, सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान आचरणों की सुपरिभाषित संहिता, व्यवहार के स्वीकृत तथा प्रत्याशित ढंग, या समाज कल्याण के योजनाबद्ध तरीके। इसमें से आपको सही आंसर चूज़ करना है कि सोशल नॉर्म्स से सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं। ठीक है, तो
अभी आपको इतने डिटेल में बताया मैंने, तो आप गेस कर सकते हो। सोशल नॉर्म के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचो और आप आराम से गेस कर सकते हो। ठीक है, परिवर्तन से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। ऊपर क्या था कि सोसाइटी को कैसे नियंत्रित करना है। ठीक है, आचरणों की एक सुपरिभाषित संहिता। अब इसमें आपको अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना है। अगर कुछ ना होता तो ये हो सकता था। ठीक है, सामाजिक कल्याण के योजनाबद्ध तरीके, ये भी हो सकता था। लेकिन सी ऑप्शन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। व्यवहार के स्वीकृत तथा प्रत्याशित ढंग, मतलब लोग आपसे जैसे आशा करते हैं कि आप किसी एक खास सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, और इसके अलावा सोसाइटी ने उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करके क्या मतलब एक्सेप्ट मीन्स उसको स्वीकृति दे करके रखी है। सोसाइटी उस एक ख़ास तरीक़े को ही सही मानती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी सोसाइटी ने क्या बना के रखा है कि अपनी ही कास्ट में शादी करना। कोई किसी और कास्ट में शादी कर लेता है तो क्या होता है, ये व्यवहार का एक अस्वीकृत तरीका हो गया और ये अप्रत्याशित ढंग हो गया। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करती है सोसाइटी कि आप ऐसा काम करोगे। ठीक है, तो सोशल नॉर्म्स ये होते हैं हमारे स्वीकृत तथा प्रत्याशित ढंग हमारे व्यवहार के। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रतिमान नहीं है? जनरीति, रूढ़ि, रचनात्मक जादू या निषेध। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान नहीं है तो प्रतिमान के अंदर क्या क्या आ जाता है? सब कुछ आ जाता है। जनरीतियाँ भी आ जाती हैं, रूढ़ियाँ भी आ जाती हैं, इसके अलावा निषेध भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, ये नहीं आता है, बाकी सब आ जाते हैं। तो सोचो सोशल नॉर्म कितना बड़ा है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण कब होता है? कब होता है? जब विद्यार्थी विद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेता है। देखिए, सबसे पहले आंतरीकरण आपको बता देती हूँ। सामाजिक प्रतिमानों का जो सोशल नॉर्म्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, बचपन से हमें धीरे धीरे सिखाए जाते हैं। है ना, जैसे आप 10 साल के हुए या आप 20 साल के हुए तो अचानक से नहीं बोला जाता कि बेटा ये सारी चीज़ें करनी है आपको। जैसे ही आप जन्म लेते हो, पता धीरे धीरे बता दिया जाता है आपको। हर एक कदम कदम पे आपसे बोला जाता है कि ऐसे मत करो या ऐसे करो, ये बहुत अच्छा किया आपने या ये बहुत ख़राब काम किया। सब कुछ बताया जाता है, तो धीरे धीरे आपके अंदर सारी चीज़ें अंदर आने लगती हैं, इंटरनलाइज होने लगती हैं। जब चीज़ें इंटरनलाइज हो जाती हैं, आंतरिकृत हो जाती हैं आपके अंदर, तो आपको हर कदम पे चीज़ों को करने के लिए पहले दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, चीज़ों को सोचना नहीं पड़ता है। आप ऑटोमेटिकली बिना सोचे उस काम को कर देते हो। जैसे आपको अगर कहीं जाना है तो वहाँ पे जाने के लिए आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है कि अगर मैं पार्टी में जा रहा हूँ तो कॉलेज ड्रेस पहन के तो जाऊँगा नहीं, कभी कॉलेज ड्रेस आप नहीं पहन सकते, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप पार्टी के हिसाब से कपड़े पहनते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब वही सारी चीज़ें होती हैं, सारे तौर तरीके हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वही है कि सामाजिक प्रतिमानों का अंतरीकरण कब होता है कि जब विद्यार्थी डिग्री ले लेता है कॉलेज की तब, या फिर कोई उच्च पद ग्रहण कर लेता है तब, या फिर सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगता है तब, या फिर जब व्यक्ति उपयुक्त और अनुपयुक्त व्यवहार के बीच भेद करने के योग्य बन जाता है तब। देखिए, जीके अग्रवाल की बुक से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और उसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आंतरीकरण आपका तब होता है, तब अब माना जाता है कि हाँ आप सोशल नॉर्म सीख गए हो कब, जब आपको पता है कि किसी एक ख़ास सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के प्रति समाज की डैश है, क्या है? इतनी देर से आपसे मैं बात कर रही हूँ समाज के प्रतिमानों की ही। ठीक है, तो आप आराम से चूज़ कर सकते हो कि सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के प्रति समाज की क्या है, भूमिकाएं हैं कि व्यक्ति भूमिका करे समाज के लिए, या संस्तुतियाँ या अपेक्षाएं या प्रथागत नीतियाँ। तो आप किसी खास सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की। ठीक है, आपके प्रति। ठीक है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन या अपेक्षाएं या प्रत्याशाएं। ठीक है, प्रत्याशाएं अपेक्षाएं सब एक ही जैसे शब्द हैं।
ठीक है, सब सेम है चीज़ें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको मैच करना है। किस में मैच करना है? जनरीति, लोकाचार, प्रथा, परंपरा, इसके अलावा अलिखित कानून, सामाजिक कानून, अध्यात्मवाद, व्यवहार की पुनरावृत्ति या समूह समूह कल्याण का विचार। तो आपको मैंने अभी बताया है जो जिस हिसाब से, तो आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो जो आपकी परंपरा है। ठीक है, सबसे नीचे से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले तो आप जनरीति का लगा लो, इतनी देर से बात हो रही है ना। जनरीति मैंने आपको बताया था कि चीज़ें जो बार बार रिपीट करने लगते हो वही जनरीति बन जाती है, वही लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी को सोसाइटी पूरी एक्सेप्टेंस दे देती है कि हाँ यही आपका एक बिहेवियर सही है, इस सिचुएशन में आपको यही एक तरीके से बिहेव करना है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, अगर भूख लगती है तो खाना कैसे लाएंगे आदिम समाज के लोग। ठीक है, तो व्यवहार की पुनरावृत्ति मतलब जिस बिहेवियर को वो लोग बार बार रिपीट करते हैं वो क्या बन जाती है? जनरीति बन जाती है। ये ठीक हो गया। ठीक है, अब अगर आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप लोकाचार के बारे में भी पता लगा सकते हो कि जनरीति से एक कदम आगे होता है लोकाचार। ठीक है, जिन बिहेवियर को आप बार बार चीज़ करते हो, ठीक है, वो जनरीति बन जाती है। फिर बहुत सारी जनरीतियाँ होती हैं, एक तो जनरीति होती नहीं है। तो जो जनरीति सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम आती है, कि मतलब उनमें से कुछ जनरीतियाँ बहुत टॉप पे होती हैं जो सोसाइटी को कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना रही होती हैं, जिनको हम नैतिक नियम भी कहते हैं। ठीक है, एथिकल वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। एथिकल रूल्स कहो, वैल्यूज़ तो वैल्यू तो अलग ही हो गया। ठीक है, मतलब वो एथिक्स से जुड़ा होता है। एथिक्स मतलब जो हमारा हमारा क्या करे, कल्याण करे, तो वो चीज़ है। तो लोकाचार जो महत्वपूर्ण जनरीतियाँ होती हैं वो ही लोकाचार में बदल जाती हैं। तो लोकाचार का रिलेशन कल्याण से है या सोसाइटी के वेलफेयर से है, सोसाइटी को अच्छा बनाने से है। ठीक है, फिर अब बचा प्रथा और परंपरा। ठीक है, आप मैच द फॉलोइंग से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि ए का 3 है तो देखना है ए का 3 बी और सी दोनों में दिया हुआ है। फिर बी का 4 है, ठीक है, बी का 4 इसमें दिया हुआ है तो ये सही है। इसमें बी का 1 दिया हुआ है तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया? सी। और इसमें सी का फर्स्ट है, यानी कि प्रथा अलिखित कानून होते हैं। और डी का क्या है? डी का 2 है, परंपरा अध्यात्म से जुड़ी होती है। और जो प्रथा बन जाती हैं वो उसको इंसान को करना ही पड़ता है, जैसे शादी। ठीक है, शादी एक टाइप का ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन नहीं कहेंगे, प्रथा को क्या कहोगे? दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो प्रथा होती है वो हमें करनी ही पड़ती है आंख बंद करके, और जो परंपराएं होती हैं वो हमारे अध्यात्म से जुड़ी होती हैं। ठीक है, उनको हम सोचते हैं ये जो परंपराएं हैं, जो चीज़ें बार बार फॉलो करते हैं लोग, जैसे हमारे यहाँ ईद, दिवाली, होली, ये सारे मनाने का परंपरा है। ठीक है, ये प्रथा तो है नहीं, हमारी परंपरा है। तो ये सब ईश्वर से जुड़े हुए चीज़ें हैं, है ना, गॉड से रिलेटेड। तो प्रथा अलिखित सामाजिक कानून होता है। ठीक है, मतलब शादी है, किसी ने बोला नहीं है शादी करने को, लेकिन सब करते हैं, है ना। सोसाइटी फोर्स करती रहती है टाइम टू टाइम, सबको याद दिलाती रहती है कि ये भी हमारी प्रथा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक प्रतिमानों का एक प्रमुख कार्य क्या होता है? अब ये तो सॉल्व कर सकते हो, सामाजिक प्रतिमान का कोई भी क्वेश्चन। व्यक्ति को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना, ये काम है सामाजिक प्रतिमान का या सोशल नॉर्म का। व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, या व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करना है, या फिर व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति का निर्धारण करना है। तो आपको, मुझे लग रहा है कि अगर आपको नहीं पता है कि परिस्थिति और भूमिका के बारे में, अगर नहीं पता है आपको, तो आप वीडियो देख सकते हो, इसका डिटेल में मौजूद है। ठीक है, तो उसका ये भी आपके सिलेबस में है, तो आप क्लियर रखिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स। तो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, इतनी देर से मैं आपसे इतने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो उसमें एक शब्द तो आपने देख लिया ना कि अपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन या प्रत्याशा, ये सब सामाजिक प्रतिमान का चीज़ होता है। ठीक है, कि व्यक्ति को जैसी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है वैसा बनाना। ठीक है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप बनाना सामाजिक प्रतिमानों का कार्य होता है। और सामाजिक प्रतिमान हमारे अंदर इंटरनलाइज हो जाते हैं, हम कोई डिग्री लेकर के इन सारी चीज़ों को नहीं सीखते हैं। ठीक है,
द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th। व्यक्ति की मनोवृत्तियों, विचारों और व्यवहारों का मूल्यांकन करने की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी कौन सी है? देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। व्यक्ति की अगर मनोवृत्ति है, मतलब बहुत ही छोटी सी, बहुत ही मतलब सूक्ष्म चीज़ की बात हो रही है, बहुत ही माइक्रो चीज़ की बात हो रही है कि आपकी जो मनोवृत्ति है, कि आप चीज़ों को किस ढंग से सोचेंगे उसका, ठीक है, और विचारों का और व्यवहारों का मूल्यांकन करने की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी कौन सी है? मूल्यांकन मतलब कि आपने चीज़ों को सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। तो इन सारी चीज़ों को कौन देखेगा? आर्थिक परिस्थिति, नेतृत्व की क्षमता, मूल्य या परिवार? तो देखिए, इन सारे चीज़ों से जुड़े हुए क्या होते हैं? मूल्य होते हैं, ठीक है। मूल्य सबसे ज़्यादा कहेंगे हम मैच्योर चीज़ है सोसाइटी की, ठीक है, जिनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो। सोसाइटी आपको दंड देगी अगर आपने मूल्य के हिसाब से काम नहीं किया तो। और अगर आप मूल्य के हिसाब से काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ अच्छी होती है। अगर नहीं करते हो तो आपको सोसाइटी तिरस्कार करती है आपका, ठीक है, या किसी तरीके का दंड भी दे सकती है। तो इसका आंसर होगा आपका, आपने किसी चीज़ को सही ढंग से किया है या नहीं, और आपकी विचारों और मनोवृत्तियों का जो मूल्यांकन करेगा, उसका जो कसौटी होगा वो आपका मूल्य होगा, ठीक है। मूल्य क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ कि सामाजिक न्याय करना, ठीक है, एक दूसरे की सहायता करना, ठीक है, और अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, सोसाइटी में इक्वालिटी को फॉलो करना कि सभी लोग समान हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे मूल्य क्या करते हैं? सोसाइटी को कॉन्फ्लिक्ट से बचाते हैं, सोसाइटी को कंट्रोल्ड रखते हैं, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है, भावात्मक होती है, प्रतीकात्मक या भौतिकवादी? इसका आंसर लर्न कर लीजिए। इसका आंसर होगा बी, ठीक है, भावात्मक। बी इज़ करेक्ट। मूल्यों की प्रकृति भावात्मक होती है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया, सारी एग्जाम्पल्स बताए, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भावात्मक होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें से बताना है कि सारे सही हैं, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो सही नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो सामाजिक मूल्य प्रत्याशाओं तथा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो सोसाइटी की प्रत्याशा और जो भी मान्यता प्राप्त लक्ष्य होते हैं उन्हें बताते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी में ने क्या बोला है कि एक इंसान का क्या क्या करना चाहिए जिससे वो एक इंसान अच्छा इंसान कहलाएगा। तो एक इंसान को अपनी लाइफ का क्या क्या गोल रखना चाहिए, ये सारे भी वैल्यूज़ ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा सोशल एक्सपेक्टेशन तो है ही कि एक ख़ास कंडीशन में अगर सोसाइटी ने इंसान ने कैसा काम किया तो ये डिज़ायर्ड बिहेवियर्स भी होता है, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तित्व में मूल्यों का आंतरीकरण सामाजिक सीख द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। सोसाइटी सिखाती है कि चीज़ों को कैसे करना है, तो उससे धीरे धीरे हमारे अंदर मूल्य आने लगते हैं, ये भी सही है। समाजों में मूल्यों की प्रकृति सार्वभौमिक होती है या फिर मूल्य अनेक प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं? तो देखिए इसमें जो इनकरेक्ट है ना वो है ऑप्शन सी। सभी समाजों में मूल्यों की प्रकृति सार्वभौमिक होती है। एक्चुअली मूल्य तो सारे ही समाज में होते हैं, ठीक है। मूल्य सार्वभौमिक होता है, ठीक है, मतलब हर जगह पाया जाता है, किसी भी सोसाइटी में चले जाओ। लेकिन हर सोसाइटी में अलग अलग तरीके के वैल्यूज़ होते हैं, एक तरीके के वैल्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। इसको अगर डिटेल में जानना है तो फिर आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। तो मूल्य सार्वभौमिक होता है लेकिन उसका नेचर अलग अलग होता है हर सोसाइटी में, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन और कारण को पहचानना है कि कौन सा सही है। सामाजिक मूल्यों का एक ही संगठन है क्योंकि मूल्यों के पालन से सामाजिक एकीकरण में वृद्धि होती है। संगठन की जगह लक्ष्य ज़्यादा सही होता, सामाजिक मूल्यों का एक ही लक्ष्य होता है।
क्योंकि जो मूल्य होते हैं उनके पालन से सामाजिक एकीकरण में वृद्धि होती है। ठीक है, तब आंसर सही हो जाता फर्स्ट वाला कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए और आर दोनों कथन सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। सोशल वैल्यूज़ को हम लोग सोशल कंट्रोल के लिए ही यूज़ करते हैं। और कंट्रोल कैसे होता है, जब सबका बिहेवियर सेम हो जाता है, सब एक ही, सबका गोल एक ही हो जाता है, तो क्या हो जाता है, लोगों में यूनिटी आ जाती है। कि जब सबका गोल यही होगा कि एक ही जाति में शादी करनी है, तो क्या होगा, जब किसी ने किसी और जाति में शादी करी तो सब में बड़ी यूनिटी आ जाएगी कि हाँ इसने तो बड़ा गलत काम कर दिया, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से है कुछ मूल्य का काम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा एक वर्गीकरण सही है। ऑप्शन है 4, इसमें से एक सही है। सामान्य मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, या फिर साध्य मूल्य, साधन संबंधी मूल्य, स्थिर मूल्य या गतिशील मूल्य, ऐच्छिक मूल्य या अनिवार्य मूल्य। ठीक है, तो देखिए अभी इतनी देर से मैंने आपको बताया ना कि सब मूल्य की बात जब जब से कर रही हूँ तब से मैं क्या कह रही हूँ कि आपका जो गोल है, गोल की बात कर रही हूँ, लक्ष्य की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि मूल्य जो होते हैं वो हमारे डिज़ायर्ड गोल्स होते हैं, कि जो गोल और सोसाइटी ने जिस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे करके रखी हुई है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में इंसान का सबसे एक हर एक इंसान का गोल क्या माना गया कि मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा एक गोल है। ठीक है, गोल तो हो गया, वो भी हमने वैल्यू के अकॉर्डिंग किया है। अब इस गोल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता हम चुनेंगे उस रास्ते के भी मूल्य होते हैं कि हम किन मूल्यों को अपनाते हुए अपने गोल तक पहुंचेंगे। इस गोल को चूज़ करने में भी हमारे वैल्यूज़ अप्लाई हुए कि सोसाइटी ने बोला है कि ऐसा मूल्य ही हमें, ऐसा गोल ही चूज़ करना है। तो इस गोल को चूज़ करने में मतलब साध्य है हमारा, साध्य संबंधी भी मूल्य हैं। और उस साध्य तक पहुंचना कैसे है, उसके साधन कौन से चूज़ करने हैं, तो उसके भी मूल्य हैं। अब जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा मूल्य क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो उसमें भी मूल्य अप्लाइड थे, स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने में भी मूल्यों का उसमें एप्लीकेशन था। और साथ में हमने महात्मा गांधी ने क्या बताया कि चीज़ों अपने गोल तक पहुंचना है, अगर आज़ादी तक पहुंचना है तो झगड़ा नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, अहिंसा अपनानी है। ठीक है, और शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को करना है। तो क्या हुआ, वो जो हमें आज़ादी तक पहुंचने का जो रास्ता था, जो साधन थे, उससे संबंधी भी मूल्यों को अपनाना पड़ा कि अहिंसा और शांतिपूर्ण ढंग। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का चयन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। मतलब सामाजिक मूल्य व्यक्ति को अपने समूह और संस्थाओं से डैश करने का अवसर देकर उसे सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो सामाजिक मूल्य व्यक्ति को अपने समूह और संस्थाओं से क्या करने का अवसर देते हैं। प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण, अनुकूलन या संघर्ष। देखो प्रतिस्पर्धा तो एक नेगेटिव टर्म हो गया, सात्मीकरण भी नहीं होगा। सात्मीकरण में हम एक जैसे हो जाते हैं, दो लोग अलग अलग होते हैं, वो जब मिक्स होते हैं तो एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा होता है, वो पर संस्कृति ग्रहण भी हो सकता है जब दोनों एक जैसे हो जाते हैं, चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो लास्ट सेमेस्टर में, सातवींकरण में ये होता है कि जैसे एक अलग है और वो किसी डोमिनेटिंग कल्चर में चला गया तो वो उसी के जैसा हो गया। ठीक है, तो उसका मतलब एक खास पर्सन का ए गया बी में। ठीक है, तो ए बी की तरह हो गया। अब जब ए बी में के ग्रुप में चला गया तो अब कोई फ़र्क नहीं बता सकता कि कौन ए है और कौन बी। तो मतलब ए का बी में एसिमिलेशन हो गया है, सात्मीकरण हो गया है ना। तो ये भी नहीं होगा। अनुकूलन या संघर्ष, संघर्ष तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नेगेटिव है। तो समूह और संस्थाओं से क्या करने का अवसर देता है, अनुकूलन करने का। वो हमें बताता है कि देखो बेटा ऐसे ही काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन मत करो, ऐसे ही काम करते हैं। अब आप उसको धीरे धीरे अपने अंदर इंटरनलाइज कर दोगे। अब उसके साथ आप फील करोगे कि हाँ ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब आप भी वैसे ही बात करने लगोगे जैसे आपका पूरा ग्रुप बात करता है। मतलब आपने उनके साथ अडेप्ट कर लिया, अडेप्टेशन कर लिया, है ना। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से सबसे पहले जनरीतियों की अवधारणा को किसने विस्तार से स्पष्ट किया था? तो इसमें समनर का नाम आता है। आपको सीधे ही आंसर बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर। फोकवेज नाम की किताब में समनर ने जनरीतियों के बारे में सबसे पहले बताया था। और आप लोगों का है काम कि आप लोग मुझे फोकवेज समनर की किताब है जो, उसमें उसका कौन सा ईयर है, वो किस ईयर में पब्लिश हुई, वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है? वो भी इम्पॉर्टेंट बात है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक जनरीति की विशेषता नहीं है? जनरीति में विविधता पाई जाती है, निरंतरता होती है, वैयक्तिक व्यवहार होता है, वो परिवर्तनशीलता होती है। तो इसमें से कोई एक है जो नहीं है, ठीक है? बाकी सब विशेषताएं। तो बहुत सारी जनरीतियाँ होती हैं, विविधता होती है, निरंतरता होती है क्योंकि लोग रिपीटेडली वही काम करते रहते हैं। परिवर्तनशीलता होती है जनरीति में, हमेशा याद रखना टाइम के अकॉर्डिंग हमारी नीड्स चेंज होती हैं, ज़रूरतें चेंज होती हैं, हाँ ठीक है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी चेंज होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो जनरीतियाँ हैं वो भी बदल जाती हैं। पहले कैसे कपड़े पहनते थे, सोचो आज कैसे कपड़े पहनते हैं, है ना? और ये एक वैयक्तिक व्यवहार है, तो ऐसा नहीं है। जनरीति सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट की गई एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक लोकाचार की विशेषता है? ये भी आपको बता दिया कौन सी विशेषता है। समूह कल्याण की भावना, स्थानीयता, वैज्ञानिक प्रकृति या वैयक्तिक आदत। स्थानीयता, अगर इसमें देखिए वैज्ञानिक प्रकृति तो बिल्कुल नहीं होती, लोगों ने जो कहा है, और एक पर्टिकुलर की आदत, वैयक्तिक आदत, एक पर्सनल आदत नहीं होती है लोकाचार। बट अगर ये वाला ऑप्शन ए ना होता तो इसमें बी करेक्ट हो सकता था, बट अब नहीं होगा। समूह कल्याण की जो भावना होती है, दिस इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लोकाचार में स्थानीयता को कभी मत लगाइएगा। जो प्रथाएं होती हैं ना, प्रथा परंपरा, वो स्थानीय हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन जो हमारी जनरीतियाँ थी ना, जो इम्पोर्टेंट वाली, टॉप मोस्ट वाली, जो लोगों का बहुत ज़्यादा वेलफेयर कर रही थी, वो धीरे धीरे क्या बन जाती हैं? रूढ़ियाँ बन जाती हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिबंध या शस्तियाँ कैसे होते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, सकारात्मक तथा नकारात्मक, बंद तथा खुले, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, एक ही बात है, ठीक है? तो आपको अभी बताया था मैंने कि क्या चीज़ों को करना है और क्या चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है? वो होते हैं शास्त्रीय या प्रतिबंध, ठीक है? क्या चीज़ों को नहीं करना है वो ही बताते हैं प्रतिबंध, ठीक है? क्या क्या चीज़ें करना वर्जित है। लेकिन उसके जो दंड होते हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। मतलब आपको ऐसे दंड भी दिए जा सकते हैं जिससे आप चीज़ों को आप ठीक हो जाओ, चीज़ों को सही ढंग से समझो, या फिर आपको चोट पहुंचा करके, ताकि आपको ऐसी चोट पहुंचाई जाए जिससे अगला वो चीज़ करने से कांपे, ठीक है? तो इस तरीके की कुछ बातें होती हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक इज़ द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बच्चों कि आपको आगे अभी और वीडियोस चाहिए, हेल्पफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है? और क्या क्या इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए आपको, अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए मुझे, ठीक है?